हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मुझे लगता है आप ठीक ही होंगे। जय श्री कृष्ण। अपने कमेंट बॉक्स में नीचे लिखना मत भूलिएगा, मैं देखूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का गीता का इसमें क्या बोला गया है, आज स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको कल प्रधान विषय बताया था श्री गीता जी का। आज मैं अर्थ ध्यानम बताऊंगा। अर्थ ध्यानम में बोला गया है कि अर्थ जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेष नाग की शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोगों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ, सिर से प्रणाम करता हूँ। आप लोग भी प्रणाम करिए। फिर आगे बोला है, अर्थ ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र और मरुदगण दिव्य स्तोत्रों द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, सामवेद के गाने वाले अंग पद क्रम और उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गान करते हैं, योगी जन ध्यान में स्थित कर हुए मन से जिनका दर्शन करते हैं, देवता और असुरगण जिनके अंत को नहीं जानते, उन देव के लिए मेरा नमस्कार है। फिर आगे क्रम श्रीमद् भगवद गीता के बारे में है। मैं आपको श्लोक तो नहीं, लेकिन विषय के बारे में ज़रूर एक के बाद एक क्रमशः बताऊंगा। इस क्रमशः का पहला टॉपिक मैं आज स्टार्ट करूंगा। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं एक एक श्लोक एक एक विषय आपको इसके बारे में धीरे धीरे मैं बताता जाऊंगा। अब धीरे धीरे मैं स्टार्ट करता हूं। मैं अभी श्री भगवद गीता का पहला श्लोक स्टार्ट करने जा रहा हूं। बोलिए जय श्री कृष्ण। पहला अध्याय है, प्रथमोध्याय है, जिसमें बोला गया कि धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो संजय बोलते हैं कि उस समय राजा दुर्योधन ने व्यवरचनायुक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। फिर, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृतकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरजीत, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य पराक्रमी योद्धा मन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रापुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र हैं, सभी महारथी हैं। हे ब्रह्मा श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर, अनेक प्रकार के शास्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की भी सब ओर से रक्षा करें। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरजकर शंख बजाया।
इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा डोल, मृदंग और नरसिंह आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। तो ये शब्द जो बोलते हैं ये बहुत भयंकर होता है। ये शब्द से फिर आगे युद्ध की क्रिया और शुरू हो गई। इसके अनंतर सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज ने पांजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। फिर कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अंतर विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्प नामक शंख बजाए। फिर आगे की अब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में धीरे धीरे मैं बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा गीता है, इसको मैं धीरे धीरे आपको बता सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर इसके आगे का आपको ज़रूर मैं बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा।